ये कुत्ता एग्जाम में फेल हो गया था। उदास होकर वो अपना रिजल्ट लेकर घर चला गया। जैसे ही वो घर पहुंचा और रिजल्ट अपने पापा को दिखाया, उसके पापा ने रिजल्ट में फेल्ड लिखा हुआ देखकर बहुत गुस्सा किया। उसके पापा ने उसे बहुत डांटा और बहुत मारा। कुत्ता बहुत रोया और बोला, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, पापा भी मुझ पर चिल्लाते हैं, बस अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। बस फिर क्या, वो दूसरे दिन स्कूल के लिए तैयार हुआ, लेकिन वो स्कूल की जगह रेलवे स्टेशन चला गया और एक ट्रेन के सामने खड़ा होकर अपनी जान दे दी। मरने के बाद उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकल गई और वो पहुंच गया ऊपर वाले के पास। मरने के बाद ऊपर से पूरी दुनिया दिख रही थी उसे। तभी उसने अपने पापा को देखा जो खेतों में अपनी पूरी जान लगाकर काम कर रहे थे। काम करते करते उनके पैरों में कांटे लग जाते हैं और बहुत खून निकलता है। उन्हें बहुत दर्द होता है। उनके पैरों में चप्पल नहीं होती। वो अपनी शर्ट का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ते हैं और अपनी चोट पर बांध लेते हैं। कुत्ता तभी सोचता है, मेरे पापा के पास चप्पल भी नहीं है, फिर भी उन्होंने मुझे स्कूल के नए शूज दिलाए। फिर वो देखता है उसके पापा अपनी पीठ पर भारी गेहूं की बोरियां उठा रहे हैं। तभी वो सोचता है, मुझे तो बस एक हल्की सी बैग लेकर स्कूल जाना पड़ता है, पर मेरे पापा रोज इतना भारी सामान उठाते हैं। फिर वो देखता है गर्मी इतनी थी कि उसके पापा पसीने से भीग गए थे। फिर वो सोचता है, मैं तो स्कूल में ठंडे एसी में बैठता था और मेरे पापा रोज इतनी गर्मी में काम करते हैं। फिर वो देखता है कि उसके पापा काम करने के बाद एक नल से गर्म पानी पी रहे हैं अपने हाथों से। फिर वो सोचता है, मैं तो स्कूल में रोज ठंडा पानी पीता हूँ और मेरे पापा रोज इतना गर्म पानी पीते हैं। तभी वो देखता है उसके पापा को किसी की कॉल आती है। उसके पापा तुरंत भागते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ और अपने मरे हुए बेटे को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। ये देखकर अचानक डर के मारे कुत्ते की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सब एक सपना था। बस फिर क्या, वो दौड़ पड़ता है अपने पापा के पास और उनसे गले लग जाता है और बहुत रोता है और बोलता है, पापा अब से मैं बहुत मेहनत करूंगा और पास होकर दिखाऊंगा। उसके पापा भी ये सुनकर रोने लग जाते हैं। दोस्तों, माँ बाप की हर डांट में बच्चों की भलाई छुपी होती है। जो भी अपने पापा से प्यार करते हैं, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई तुम्हारे घर पर पान खाकर थूके तो उसे पोंछ दो, ऐसा महात्मा गांधी जी कह गए। पर ध्यान रखो, उसे पोंछते समय उसकी ही टी शर्ट यूज करो, ये नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। और फिर वो टी शर्ट उसे ही पहना दो, ये अमित शाह कहते हैं। और उस टी शर्ट के साथ साथ उस आदमी को भी धो डालो, ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं। धोने के बाद टी शर्ट फिर से बाजार में बेच दो, ये बाबा रामदेव का नारा है। बेचने से पहले उस पे 18% GST लगा दो, ये निर्मला सीतारमन की सोच है। भारत में लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे, लेकिन फोन पर कवर और स्क्रीन गार्ड जरूर लगाएंगे। चाहे अपना सर फूट जाए, लेकिन मोबाइल को कुछ नहीं होना चाहिए। मुर्शद, दुख इस बात का नहीं कि हमसे बर्तन धुलवाए गए, हमसे खाना बनवाया गया, हमसे कपड़े धुलवाए गए, हमसे झाड़ू पोछा भी करवाया गया। दुख तो इस बात का है मुर्शद कि फिर भी हमें काम चोर कहा गया। मुर्शद, पहले था कबूतर, अब है ट्विटर। पहले